हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आज बच्चों मैं आपके सामने प्रपोजिशन की थर्ड क्लास लेके आया हूँ। दो क्लास आपको प्रपोजिशन की पहले मिल चुकी है। तो बच्चों एक बात बता दूं कि प्रपोजिशन, बार बार मैं इस बात पे क्यों स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि प्रपोजिशन जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल टॉपिक ऑफ इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिस्पेंसेबल मीन्स इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, क्रूशियल, पाइवोट, ये सारे इंपॉर्टेंट के वोकैब्स हैं, तो ये वोकैब्स पे भी ध्यान रखिएगा। प्रपोजिशन बच्चों कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आना जरूरी का मतलब है आता ही आता है। तो प्रेपोजिशन टॉपिक को मैं कह रहा हूं क्लियरली समझ लेना। हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा प्रेपोजिशन पढ़ने में, तो सुनना। प्रेपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो हम पहले उसको बेसिक लेवल का देखेंगे, बेसिक प्रेपोजिशन देखेंगे कि पोजिशन बेस्ड प्रेपोजिशंस क्या क्या होते हैं। सिंपल सिंपल जो वर्ड्स मैंने आपको बताए थे प्रेपोजिशंस के, जैसे इन, इनटू, एट, ऑन, ओवर, वो पहले तो एक एक करके मैं आपको सारे 4 से 5 लेक्चर उसमें लगेंगे, उनको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक नॉच हायर लेके जाऊंगा प्रेपोजिशन में, जिसमें हम फिक्स प्रेपोजिशंस की बात करेंगे, कुछ अच्छे वर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि बेस्टोड विद हो गया, ठीक है, प्रोफिशिएंट इन हो गया, कन्फाइंड टू हो गया। थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैब्स के साथ प्रेपोजिशंस करेंगे, जो सीजीएल और बैंकिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हम तीसरा लेवल प्रेपोजिशन का करेंगे वो फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। तो मैं ये सब आपको लिखवाऊंगा अभी, आज सिर्फ मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो प्रेपोजिशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास हमारी प्रेपोजिशन की, जो बेसिक प्रेपोजिशंस बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पिछले 2 वीडियोज प्रेपोजिशन की मैंने आपको बताया कि इन और इनटू प्रेपोजिशन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन कब आता है और इनटू कब आता है, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि विद और बाय को जब हम कंपेयर करेंगे प्रेपोजिशन को, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए तो नेक्स्ट थर्ड प्रेपोजिशन हम देख लेते हैं। थर्ड प्रेपोजिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गए बच्चों हर प्रिपोजिशन, ये छोटे भी प्रिपोजिशन एग्जाम में आते हैं। थर्ड प्रिपोजिशन मैं आपको यहाँ पे 2 वर्ड बताता हूँ बच्चों, एक वर्ड है अंडर और एक है बिलो। समझ रहे हैं, 2 प्रेपोजिशन, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि अंडर वर्ड का क्या मतलब है और बिलो वर्ड का क्या मतलब है और दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हमें सबको पता है यार, अंडर का मतलब नीचे होता है और बिलो का मतलब भी नीचे होता है। तो मैं एक बार हिंदी में लिख भी देता हूँ कि अंडर बिलो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, के नीचे। बात सही है, बट देयर मस्ट बी एनी डिफरेंस बिटवीन देम, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। और वो डिफरेंस क्या है, चलिए क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। ये अंडर का है और ये बिलो, ओके। तो अंडर और बिलो में डिफरेंस क्या है। मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर आज के बाद कब लगाना है, बिलो कब लगाना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहां पे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा कि द wreck of the Titanic, the wreck of the Titanic still remains dash the sea। समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा मैंने, द रैक ऑफ द टाइटैनिक स्टिल रिमेन्स डैश द सी। आज भी जब टाइटैनिक का जो रैक है वो समुद्र के नीचे है। तो हमें के नीचे फिल तो करना है, लेकिन अंडर आएगा कि बिलो आएगा, 2 मिनट रुकिएगा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, द पेंटिंग वॉच डैश द क्लॉक। एक पेंटिंग है जो घड़ी के नीचे थी, ठीक है। तो पेंटिंग वॉच डैश द क्लॉक, अंडर आएगा कि बिलो आएगा, 1 मिनट फिर वेट कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा, वी लिव्ड अप इन द माउंटेन्स, वी लिव्ड अप इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों पे रहते थे। एंड द टाउन डैश वॉच हाफ एंड आर अवे। एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, दिख रहा है ना आपको सबको, ठीक है। वी लिव्ड अप इन द माउंटेन्स, हम पहाड़ों पे रहते थे और जो नीचे टाउन था वो आधे घंटे की दूरी पे था, ठीक है ना। हाफ एन आवर ड्राइव अवे लिख देते हैं हम पूरा इसको, आधे घंटे की ड्राइव दूरी पे था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिखा, यू मस्ट बी डैश 18 टू गेट अलाउंस। अलाउंस समझते हैं, भत्ता बोलते हैं जो, ठीक है, पैसे वगैरह। तुमको 18 से नीचे का होना पड़ेगा अगर तुम्हें अलाउंस चाहिए तो। एक क्वेश्चन ये है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि शी वॉर एन अमेजिंग ड्रेस, शी वॉर एन अमेजिंग ड्रेस डैश हर जैकेट।
उसने अपने जैकेट के नीचे एक बहुत अमेजिंग सी ड्रेस पहनी हुई थी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं। इसमें हम देखते हैं कि कब हमें अंडर का यूज करना है प्रपोजिशन और कब हमें बिलो प्रपोजिशन का यूज करना है। आइए समझते हैं भाई चक्कर क्या है इन दोनों का। ठीक है, बेसिक क्लास चल रही है प्रपोजिशन की और ये बेसिक पहले समझ लीजिएगा, फिर काम करते हैं। अंडर और बिलो दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल पूछता हूँ बच्चों से, तो वो कुछ भी उल्ट सुल्ट आंसर देते रहते हैं, कभी अंडर बोलते हैं कभी बिलो बोलते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस हो सकता है? आप मेरी बात सुनना, आप मान लो पंखे के नीचे बैठे हैं तो आप क्या बोलेंगे इसको? यू आर सिटिंग अंडर द फैन के यू आर सिटिंग बिलो द फैन? आप पंखे के नीचे बैठे हैं, यू आर सिटिंग अंडर द फैन के बिलो द फैन? तो काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, सर अंडर और बिलो कब आएगा? तो चलो एक बार समझ लेते हैं। आपको चलो पहले समझा देता हूँ कि अंडर का मतलब क्या होता है। बच्चों बात क्या है, कभी भी अंडर प्रपोजिशन आए ना, तो हिंदी में तो ट्रांसलेशन दोनों का सेम है। अंडर का मतलब होता है हिडन या कवर्ड, ऐसे आप समझिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अंडर का मतलब होता है हिडन या कवर्ड। कोई भी चीज किसी के नीचे अगर कवर है, हिडन है, तो आप अंडर प्रपोजिशन का यूज करना। दोनों मतलब कंपेयर कर रहे हैं। और बिलो प्रपोजिशन का मतलब क्या है? ये हिडन और कवर नहीं होगी, हम बस कंपेयर कर रहे हैं कि ये लोअर देन है, यानी किसी से नीचे है। कंपेयर करने पर सिर्फ कंपेयर किया गया है। अब ये समझा देता हूँ। बात ये है, मान लो कि कोई घड़ी है, ठीक है, क्लॉक है। अब मैंने बोला कि यार क्लॉक के नीचे एक पेंटिंग लगी हुई थी, ठीक है, देयर वॉज या द पेंटिंग वॉज डैश द क्लॉक। क्लॉक के नीचे एक पेंटिंग लगी हुई थी। तो अब बात ये है कि आप क्या बोलेंगे? पेंटिंग वॉज अंडर द क्लॉक के बिलो द क्लॉक? सुनना, क्या इस क्लॉक ने पेंटिंग को कवर किया है? बिल्कुल नहीं भाई, हम तो बस कंपेयर करने पे ऐसे ही बोल दिया कि जो घड़ी है के नीचे क्या है? पेंटिंग है। तो जब हम सिर्फ कंपेयर करने हैं तो बिलो आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? बिलो। लेकिन अगर मैंने बोला कि भाई ये टेबल है और टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी हुई है, मान लो कोई कैट बैठी हुई है, तो इस कैट को इस टेबल ने कवर किया हुआ है, छुपा रखा है, हाइड किया हुआ है, तो उस जगह प्रपोजिशन हम क्या करेंगे? अंडर लगाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही होगी बच्चों? यानी कि अंडर का मतलब आप बोलेंगे कवर्ड या हिडन, कोई भी चीज़ छुपी हुई होती है उसे हम बोलेंगे अंडर। और बिलो हम बोलेंगे बच्चों लोअर देन, यानी कि सिर्फ कंपेयर करने पे। चलिए उसी हिसाब से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द रैक ऑफ द टाइटैनिक स्टिल रिमेन डैश द सी। ठीक है, आज भी टाइटैनिक का जो रैक है, जो ढांचा है, वो समुद्र के नीचे है। अब वो जो टाइटैनिक समुद्र के नीचे है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं, वो तो कवर है पूरा पानी से, वो हाइड है नीचे, हिडन है। तो अगर हिडन है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? अंडर द सी, ना कि बिलो द सी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, मुझे पता है आपको सबको समझ में आ रहा है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप सब कैपेबल है कोई भी एग्जाम निकालने का। आप बिल्कुल सब इतने कैपेबल हैं कि आप कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ेंगे आज के बाद, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं और आप हर वो बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके जीरो टू हीरो। हर जीरो चीज़ भी पढ़ेंगे और हर हीरो चीज़ भी पढ़ेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी अ बिट पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ओके देन। तो पेंटिंग वॉज डैश द क्लॉक, घड़ी के नीचे पेंटिंग थी, पता है आपको, ठीक है, कि भाई पेंटिंग कवर तो नहीं कर रखी थी, घड़ी पेंटिंग को कवर नहीं कर सकती, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बिलो द क्लॉक। बात समझ में आ गई? हम पंखे के नीचे बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पंखे ने हमें कवर कर लिया, हम हाइड भी नहीं है, तो वी आर सिटिंग अंडर द फैन, ठीक है, सॉरी वी आर सिटिंग बिलो द फैन। बात ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। We lived up in the mountains, हम पहाड़ों पे रहते थे और पहाड़ों के नीचे जो एंड द टाउन डैश, और पहाड़ों के नीचे जो टाउन था वो आधे घंटे की ड्राइव की दूरी पे था। क्वेश्चन ये है, अब आप मान लो कि पहाड़ के नीचे कोई शहर है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि गुफा में शहर होगा, यानी कि हाइड होगा, वो हिडन होगा या कवर होगा पहाड़ों से। हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि पहाड़ के नीचे एक शहर है, कवर नहीं है वहाँ पे, हिडन नहीं है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे द टाउन बिलो। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ समझना, हिडन कवर अंडर होता है और जस्ट नॉर्मल कंपेरिजन करते हैं तो क्या आता है? बिलो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे अभी आते हैं, फोर्थ वाले पे 2 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्या है? सी वॉर एन अमेजिंग ड्रेस डैश हर जैकेट, उसने अपनी जैकेट के नीचे एक बहुत अमेजिंग सी ड्रेस पहनी हुई है। अब बात क्या है कि जैकेट के नीचे ड्रेस, यानी कि ड्रेस तो कवर है, ड्रेस छुपी हुई होगी जैकेट के नीचे। फिर से अंडर और कवर का मतलब हिडन और कवर्ड का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? अंडर हर जैकेट। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही है बात? मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 6th हिज शूज वर
डैश द बेड, उसके जूते बेड के नीचे थे। हिज शूज वर डैश द बेड, तो बच्चों शूज को तो बेड कवर कर ही लेगा, अंडर द बेड। क्लियर है? तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है कि सर आप यू मस्ट बी डैश 18 टू गेट अलाउंस, तुम्हें 18 से नीचे का होना पड़ेगा अलाउंस के लिए। यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों? आपको पता है विराट कोहली इंडियन टीम में कब सेलेक्ट हुआ था? विराट कोहली इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। अंडर 14 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, सुने हैं ना ये? तो ये जो अंडर 19 है, 19 एज के लिए आता है, 14 एज के लिए आता है। जब भी हम एज की बात करें, किसी को बोलना है कि भाई आप उस 34 से नीचे हैं, तो आप बोलेंगे यू आर बिलो 34, नहीं, यू आर अंडर 34 ईयर्स ऑफ एज, यू आर अंडर 19। ठीक है, तो आप जब भी एज की बात करें थोड़ा अलग है, तो आप वहाँ पे प्रपोशन क्या लगाएंगे? अंडर लगाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बेसिक प्रपोशन है पर करना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अभी हमने जो प्रपोशन किया वो हमने देखा कि अंडर कब आएगा और बिलो कब आएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, इन चीज़ों को एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब। ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट प्रपोशन पे आते हैं हम। अंडर और बिलो बिल्कुल समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। चलिए नेक्स्ट प्रपोशन देखते हैं। ओके देन, थर्ड, 3 प्रिपोजिशन हम कर चुके हैं, इन, इनटू, विद और बाय। कंपैरिजन तीनों का कर चुके हैं और अंडर और बिलो का भी कंपैरिजन कर चुके हैं। नाउ अब फोर्थ की बारी है। फोर्थ प्रिपोजिशन कौन सा लेते हैं? बहुत सिंपल लेंगे बट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चों। रीजनल एग्जाम वाले ध्यान रखना, इनफैक्ट नेशनल लेवल के एग्जाम वाले भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। है वर्ड बिसाइड और है बिसाइड्स। ठीक है, दोनों है, दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें एस है और इसमें एस नहीं है। वन प्रपोजिशन इज बिसाइड एंड अनदर वन इज बिसाइड्स। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं। वर्ड लिखा बिसाइड और फिर है बिसाइड्स, क्या डिफरेंस होगा? एग्जाम्पल देख लेंगे। चलिए, तो एग्जाम्पल बाद में, पहले आप यही समझ लेते हैं बच्चों। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। क्या होता है? बाय द साइड ऑफ। ठीक है, बाय द साइड ऑफ, यानी कि हिंदी में बात करूँ तो किसी के साइड में, जस्ट साइड में। ठीक है, बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ। बिहाइंड वगैरह बहुत बोलते हैं बच्चे इसको, अरे पीछे वगैरह नहीं होता, वो बिहाइंड होता है। बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, जस्ट किसी के साइड में। ठीक है, और वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स को हम बोलते हैं, एक फ्रेज सुनना बच्चों, इन एडिशन टू। क्या बोलते हैं? इन एडिशन टू। और इन एडिशन टू का फ्रेज क्या क्या मतलब होता है? के अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है जस्ट बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब आप आराम से एग्जाम्पल में इनको फिल कर सकते हैं, दोनों में मतलब पता चल गया। मैंने कोई सेंटेंस बोला कि भाई रवीज हाउस इज डैश माई हाउस। रवि का घर मेरे घर के, ऑप्शन में आ सकता है बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, अलोंग, कुछ भी आ जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि रवि का घर मेरे घर के अलावा है कि मेरे घर के जस्ट बगल में है, तो आप बोलेंगे बगल में है, तो रवीज हाउस इज बिसाइड माई हाउस। समझ में आ रही है बात? क्लियर होगा, ये तो सिंपल है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा कि डैश हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये बात भी समझना। डैश हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी के साइड में इंग्लिश बोल सकता हूँ कि हिंदी के अलावा इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आप इसमें क्या फिल करेंगे? सर बिसाइड्स हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक थर्ड सेंटेंस मैंने जैसे लिखा कि भाई थ्री सिस्टर्स वर वॉकिंग डैश वन अनदर इन साइलेंस। तीन बहनें बड़े साइलेंट तरीके से एक दूसरे के साइड में वॉक कर रही थी कि एक दूसरे के अलावा वॉक कर रही थी। क्या फिल करेंगे? थ्री सिस्टर्स वर वॉकिंग डैश वन अनदर इन साइलेंस। क्या आएगा बच्चों? तीन बहनें आपस में एक दूसरे के साइड में चल के मतलब वॉक कर रही थी, तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं, क्या आएगा?
बिसाइड। क्लियर है बच्चों? तो होप कि इतनी बड़ी बात तो हम कर नहीं रहे हैं, बट जो भी हम बात करेंगे ना वो इंपॉर्टेंट करेंगे बड़ी, ठीक है ना। हमने ये नहीं बोला कि बहुत हाई कॉन्सेप्ट है और समझ नहीं आएगा, समझ में भी आ रहा होगा आपको, और बिल्कुल सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, और इन सिंपल चीज़ों को करना जरूरी है, तो करते रहना साथ साथ, ठीक है। बढ़िया चीज़ें भी करेंगे, प्रीपोजिशन का रुक जाना, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन करेंगे ना, कन्फाइन टू कब आएगा, बेस्टोन होगा, कन्फर विद होगा कि कन्फर अपॉन होगा, ये सब बातें बाद में करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो यस और नो। क्लियर है ना? तो यस और नो बैठते रहो, करते रहो। बिसाइड एंड बिसाइड्स दोनों में डिफरेंस समझ में आया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताना यहाँ पे क्या आएगा। फोर्थ एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप है ना, विजिबल है यहाँ पे, ठीक है, लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ही पुट द लैडर, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही पुट द लैडर, लैडर समझते हैं, सीढ़ी। ही पुट द लैडर डैश द वॉल, ये सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं बिल्कुल। ही पुट द लैडर डैश द वॉल, उसने सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ समझते हैं वो लकड़ी की आती हैं, उसने सीढ़ियाँ दीवार के साइड में रख दी, या जो भी ऑप्शन है मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है ही पुट द लैडर ऑन द वॉल, ही पुट द लैडर बिसाइड द वॉल, ही पुट द लैडर बिसाइड्स द वॉल, दिख रही है ना सबको, और ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। चार ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखा, ठीक है। बाकी एक बात मेरी सुनना, अभी आप क्योंकि ऑफलाइन क्लास, सॉरी ऑफलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, बट लाइव नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका रिस्पॉन्स अभी ले नहीं पा रहा हूँ। बट जब भी हम इनको प्रैक्टिस सेट करेंगे, अच्छा मेरी बात सुनना बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंसेप्ट हमने करे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट करे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 12, 13, 10, 11, उनकी प्रैक्टिस बाकी है ना अभी। बच्चों का कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेशन कब करेंगे। तो हर मंडे को लाइव आके मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जितने भी कॉन्सेप्ट जो स्किप भी हो गए हैं वो सब कराएंगे, और आपका रिस्पॉन्स लूंगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो मैं अकेले क्वेश्चन सोल्व करके उसका आंसर दे दूं, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। तो जब लाइव आएंगे तो हम सारा एक टॉपिक का पूरे जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे आपके रेस्पॉन्स के साथ, ठीक है। तो लाइव क्लास का वेट करिएगा, हम सारी प्रैक्टिस लाइव क्लास में करेंगे, तब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं, ठीक है बात। ओके, ही पुट द लैडर डैश द वॉल, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। बच्चों के जो आंसर आते हैं ना, मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों का आंसर आता है कि उसने सीढ़ियाँ रखी दीवार पे, ऑन द वॉल, कोई ऑन द वॉल बताएगा, कोई बिसाइड बताएगा कि सर दीवार के साइड में सीढ़ियाँ रखी। बट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 मिनट समझना। बात ये है, दीवार मान लो ये वॉल है, ठीक है, एक फर्स्ट सिचुएशन। वॉल के साइड में सीढ़ियाँ ऐसे रखी जाती हैं क्या? नहीं ना, ऐसे तो सीढ़ियाँ नहीं होती है बच्चों। जब ये सिचुएशन है ना, एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है, मान लो ये वॉल है और सीढ़ी ऐसे रखी गई, ऐसे रखी जाती है छत पे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। एक सिचुएशन फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। आपको बता देता हूँ, आपको पता है सीढ़ी ऐसे रखी जाएगी कि दीवार के साइड में ऐसे ऐसे रखी जाएगी। जब भी दो चीज़ें होती हैं और बीच में स्पेस है, थोड़ा सा बीच में क्या है बच्चों, स्पेस, ठीक है, तब आप प्रेपोजिशन बिसाइड लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? बिसाइड। एक नया प्रेपोजिशन सिखाने जा रहा हूँ अभी आपको मैं। अगर दो चीज़ें हैं और थोड़ा सा स्पेस है कि वो मेरे साइड में बैठा है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, तो थोड़ा सा स्पेस होगा उसमें, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे हम इसको हिंदी में बोलते हैं कि दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई। एक नया प्रिपोजिशन हिंदी में सुन लेना बच्चों, बोलो के सहारे। बोलो क्या है? के सहारे। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अगेंस्ट। एक नया प्रिपोजिशन सुन लेना, अगेंस्ट प्रिपोजिशन, ये के सहारे वाला अगेंस्ट है। कौन सा अगेंस्ट है बच्चों? के सहारे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर दिख भी रहा है? तो ये जो नया प्रिपोजिशन है बच्चों क्या है? अगेंस्ट। तो अगेंस्ट की अब हम बात करेंगे। ही पुट द लैडर ऑन द वॉल, बिल्कुल गलत। ही पुट द लैडर बिसाइड द वॉल, बिल से उससे भी बड़ा गलत आएगा। उसने सीढ़ी लगाई दीवार के सहारे। तो बच्चों प्रेपोजिशन नया आया है, क्या आएगा? अगेंस्ट द वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे क्या आएगा? ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का मतलब के सहारे। सुनना क्या होता है, जब भी दो बच्चे मान लो ऐसे बैठे हैं टेबल पे, तो दे आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर। वो कैसे बैठे हैं? एक दूसरे के साइड में बैठे हैं। लेकिन मान लो कई बार क्या होता है कि बच्चे ऐसे बैठ गए, यानी कि दोनों बच्चे मान लो ऐसे कमर में कमर डाल के ऐसे बैठ गए, कोई एक भी हटा तो दूसरा गिर जाएगा, होता है ना, उसको हम बोलते हैं के सहारे। चिल्ड्रन आर सिटिंग अगेंस्ट ईच अदर। बच्चे एक दूसरे के सहारे लेके बैठे हैं, तो उसको आप अगेंस्ट बोलना। बिसाइड मतलब नॉर्मल बैठे हैं, थोड़ा सा स्पेस है बीच में। यहाँ तक बात क्लियर है? बोलो यस और नो।
ठीक है, तो एक चीज़ समझना, ये तो आप समझ गए होंगे बिसाइड और बिसाइड वाला। तो अब अगेंस्ट प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ी सी बात आप और समझ लो कि मान लो क्वेश्चन आता है बच्चों से, आप बोलते हैं कि डू नॉट, क्या बोलते हैं, डू नॉट लीन डैश द वॉल। लीन का मतलब समझते हैं, झुकना, ठीक है। डू नॉट लीन डैश द वॉल, 4 ऑप्शन आ गए आपके पास। डू नॉट लीन ऑन द वॉल, डू नॉट लीन ऑन टू द वॉल, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, या डू नॉट लीन बिसाइड द वॉल। ऐसे 4 ऑप्शन आ गए। तो आपको पता होना चाहिए कि लीन का मतलब है तो झुकना होता है। जैसे मान लो ये दीवार है या बोर्ड है, मैं ऐसे झुका हूँ और ऐसे खड़ा हूँ, अगर बोर्ड दीवार हट जाए तो मैं गिर जाऊँगा। तो बच्चों मैं दीवार के सहारे खड़ा हूँ, है ना, या बोर्ड के सहारे खड़ा हूँ। तो आप इसमें प्रपोजिशन लगाना लीन अगेंस्ट। कई बच्चा लीन ऑन बोलते हैं, लीन ऑन होता है वो दूसरा होता है, अभी बात नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे मत झुको या दीवार के सहारे मत खड़े हो। तो कोई भी बच्चा दीवार के सहारे लेके खड़ा होता है, मोस्टली बच्चे ही होते हैं, तो आपको बोलना डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। क्या बोलना है, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। यहां तक बात आई होप कि क्लियर होगी। 3 प्रपोजिशन सीखे हमने, बिसाइड, बिसाइड्स और अगेंस्ट, क्लियर है। अच्छा, एक अगेंस्ट और होता है भाई, एक अगेंस्ट और होता है ना, आपने बिल्कुल सुना है, ठीक है। वो अगेंस्ट, चलो रिसेंट अगर हम बात कर लेते हैं, क्या कि फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स ऑफ इंडिया या फार्मर्स ऑफ हरियाणा, जो भी है मैं इंडिया लगा लेता हूं, फार्मर्स ऑफ इंडिया आर प्रोटेस्टिंग, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आर प्रोटेस्टिंग डैश द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, ये सेंटेंस, या अगर गवर्नमेंट लगाते तो बिल, जो बिल आया ना एग्रीकल्चर बिल, उसके ऊपर फार्मर्स ऑफ इंडिया आर प्रोटेस्टिंग डैश द गवर्नमेंट। इंडिया के जो फार्मर है वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, वो क्या है वर्ड बोलो, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर्स ऑफ इंडिया आर प्रोटेस्टिंग डैश द गवर्नमेंट। तो बच्चों एक बात बता देता हूँ, एक वर्ड है, बोलो प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, प्रोटेस्ट, एगिटेशन, रिबेलियन, रिवोल्ट, ठीक है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध कर रहे हैं ना। तो बच्चों एक वर्ड सुनना, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, बोलो प्रोटेस्ट अगेंस्ट, बोलना प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ प्रदर्शन, के खिलाफ प्रदर्शन करना। ये अलग प्रोटेस्ट है, ये के सहारे वाला प्रोटेस्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा, फार्मर्स ऑफ इंडिया आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट के खिलाफ। एक अगेंस्ट होता है बच्चों के खिलाफ, होता है ना, ये तो सब जानते थे, लेकिन इसका भी ध्यान रखना। 2 अगेंस्ट प्रपोजिशन होते हैं, एक प्रोटेस्ट अगेंस्ट के खिलाफ, ठीक है, एक होता है कंप्लेन अगेंस्ट के खिलाफ, और एक होता है अगेंस्ट द वॉल, तो दीवार के खिलाफ तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे वो अगेंस्ट क्या होता है, के सहारे। तो मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो 2 अगेंस्ट वाले प्रपोजिशन भी हमने करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, इनको मिस मत करा करो, इनको देखो, समझो, कॉपी में इन सब चीज़ों को नोट करो, एक प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, और वोकैब की क्लासेस होंगी, वोकैब की क्लासेस के लिए अलग से कॉपी बनाओ, और जितने भी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं ना, यहाँ से गेन कीजिए। अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट हैं, हार्ड नहीं है, बट जो भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट करता हूँ इन बातों को, समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों को आप नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रपोजिशन और भी बचे हैं, अभी वेट करना थोड़ा। इन, इनटू हो गया, विद और बाई हो गया, अंडर और बिलो हो गया, बिसाइड और बिसाइड्स हो गया, उसमें अगेंस्ट जोड़ दिया, और 2 अगेंस्ट होते हैं, एक के खिलाफ एक के सहारे। दोनों का आपको और यूज प्रैक्टिस सेशन में होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी प्रैक्टिस सेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप चाहते हैं और वो हम ना करें, बिल्कुल हम सब कुछ करेंगे, आप बस इतना आप इसका फ़ायदा उठाना, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन मैं एक लिखना चाह रहा हूँ, हालांकि प्रपोजिशन अभी बाद में करा दूंगा। एक क्वेश्चन समझाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, एक वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं बीच में, कंप्लेन वर्ड की बात करते हैं। किस वर्ड की, कंप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकायत, है ना। क्वेश्चन मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स complained डैश द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर नहीं लगाते, प्रिंसिपल लगा लेते हैं, ठीक है। हर किसी को नहीं पता ना कि मैनेजर कहाँ होते हैं।
ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रिंसिपल तो होते नहीं है तो मैनेजर याद रहता है। द स्टूडेंट्स कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर्स डैश देयर टीचिंग। ये सेंटेंस लिखा। इन सेंटेंस में आपको फिल करना है प्रीपोजिशन, ठीक है। कंप्लेन वर्ड के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। द स्टूडेंट कंप्लेन डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर डैश देयर टीचिंग। हिंदी क्या है? स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से कंप्लेन किया, टीचर्स की कंप्लेन करी कि वो उनकी टीचिंग के बारे में कंप्लेन करी कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है। प्रीपोजिशन क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। चलो मैं समझा देता हूँ। वर्ड है कंप्लेन, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, ठीक है ना। कंप्लेन वर्ड है, कंप्लेन के साथ 3 प्रीपोजिशंस हम लगा सकते हैं। कितने लगा सकते हैं? 3। कभी आता है बच्चों कंप्लेन टू। क्या होता है? कंप्लेन टू। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे कंप्लेन करनी है, मैंने कंप्लेन करी प्रिंसिपल से, तो आई कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी। कंप्लेंड टू का मतलब होता है कंप्लेन टू समवन, कोई पर्सन से, कोई व्यक्ति से जब हम कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन टू समवन, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों कंप्लेन अगेंस्ट, के खिलाफ। कंप्लेन अगेंस्ट समवन होगा तो वो भी व्यक्ति, इसका मतलब है के खिलाफ, किसी के खिलाफ, जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी, आई कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर्स, मैंने टीचर्स के खिलाफ कंप्लेन करी। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, जिससे कंप्लेन कर रहे हैं उसके लिए टू आएगा, कंप्लेन टू। जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं उसके बाद कंप्लेन के बाद अगेंस्ट आएगा, कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट कर रहे थे इसलिए याद आ गया मुझे ये कॉन्सेप्ट। कंप्लेन टू समवन, कंप्लेन अगेंस्ट समवन। लेकिन तीसरे में क्या आएगा? द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर डैश देयर टीचिंग। बच्चों ने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी, टीचर्स के खिलाफ कंप्लेन करी, उनके पढ़ाई के बारे में। बहुत अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो कंप्लेन अबाउट। क्या आएगा? कंप्लेन अबाउट। अब यहाँ पे समवन नहीं आएगा, कंप्लेन अबाउट समथिंग। समथिंग समझते हैं? कोई चीज़, कोई नॉन लिविंग आ गया, कोई भी चीज़ की अगर कंप्लेन करी, किसी बात की कंप्लेन करी तो कंप्लेन अबाउट आएगा। तो यहाँ पे टीचिंग, ना कोई आदमी तो नहीं है, उसके पढ़ाने का तरीके के बारे में कंप्लेन करी, तो यहाँ पे आएगा टीचर अबाउट देयर टीचिंग। समझ में आ रही है? अच्छा, टीचर है ना, टीचर्स है यहाँ पे, तभी देयर आया। द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर्स अबाउट देयर टीचिंग। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है यहाँ तक बात आपको? तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना। हालांकि ठीक है, कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, जिसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो कंप्लेन अगेंस्ट, जिससे जाके कंप्लेन कर रहे हो कंप्लेन टू, और जिस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हो कंप्लेन अबाउट। ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ही कंप्लेंट, वो लेट आता था तो उसने किसकी कंप्लेन करी? ही कंप्लेंड डैश द कोल्ड, ठीक है, ही कंप्लेंट डैश द कोल्ड, उसने सर्दी की शिकायत करी है ना। ही कंप्लेंट डैश द कोल्ड, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, क्योंकि कोल्ड एक नॉन लिविंग चीज है तो समवन तो है नहीं। कंप्लेंट टू द कोल्ड, सर्दी से जाके कंप्लेन कर नहीं सकते, सर्दी के खिलाफ कंप्लेन कर नहीं सकते, तो ही कंप्लेन अबाउट द कोल्ड, उसने सर्दी के बारे में कंप्लेन करी। बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो यस और नो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ऐसे हैं, प्रीपोजिशन बहुत लेंथी टॉपिक है, आराम से अच्छे से सब कुछ करेंगे हम। तो तब तक के लिए बच्चों बहुत है आज, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और प्रीपोजिशन वो बच्चे हैं, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव कंप्लीट करेंगे, ऐड करेंगे, बिटवीन करेंगे, बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन, वो सब कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बस आप क्या करना, पढ़ते रहना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना। कास्ट क्लासेस चैनल का नाम है, कास्ट क्लासेस पे आओ और कोशिश करो अपने ड्रीम अचीव करने के लिए, अपने एम्बिशन कंप्लीट करने के लिए। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।